गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ, जिसके लिए पिछले लंबे समय से सियासी ड्रामा चल रहा था। वोटिंग के दिन भी जमकर ड्रामा हुआ, लेकिन बीजेपी की 3 सीटों पर और कांग्रेस की 1 सीट पर जीत होकर ये सब खत्म हुआ। बीजेपी की तरफ से नरहरि अमीन, अजय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा ने चुनाव जीता, जबकि कांग्रेस की तरफ से शक्ति सिंह गोहिल ने जीत हासिल की। माना जा रहा है कि अपनी 3 सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस से अपने पुराने हिसाब को बीजेपी ने चुकता कर दिया है। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पाले में 103, कांग्रेस के पास 65, भारतीय ट्राइबल पार्टी के पास 2, एनसीपी के पास 1 और निर्दलीय के पास 1 सीट है। जिस हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी के पाले में 2-2 सीट जाने का अनुमान था, लेकिन राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने अपना गुणागणित शुरू किया और कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। फिर उसके बाद बीजेपी को तैयारी के लिए कोरोना वायरस की वजह से भी समय मिल गया। इतने समय में हुआ ये कि 182 विधानसभा सीटों में से 10 सीटें खाली थी, जिनमें से 8 कांग्रेस के विधायकों ने खाली की और 2 कोर्ट केस की वजह से, जिसके बाद बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही थी। लेकिन शुक्रवार को वोटिंग के दिन 172 में से बीटीपी के 2 विधायकों ने वोट नहीं दिया, जिस वजह से वोट सिर्फ 170 विधायकों के पड़े और एक प्रत्याशी के हिस्से में जीत के लिए 35 वोट जरूरी थे। लेकिन बीटीपी के जिन 2 विधायकों ने, छोटू वसावा और महेश वसावा ने वोट नहीं दिया, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। इन दोनों के वोट न करने से बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट नरहरि अमीन के लिए जीत के रास्ते खुल गए और उन्होंने जीत हासिल भी की। इस चुनाव को 2017 के चुनाव से इसलिए तोला जा रहा है क्योंकि साल 2017 में यही स्थिति कांग्रेस नेता अहमद पटेल के भी सामने आकर खड़ी हो गई थी। तीनों सीटों के लिए हो रहे चुनाव में अमित शाह, स्मृति ईरानी और बलवंत सिंह राजपूत को उम्मीदवार बनाया गया था। कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसकी वजह से पटेल की जीत में अड़चने आ गई थी, लेकिन फिर भी अहमद पटेल जीत गए थे और बीजेपी के बलवंत सिंह राजपूत हार गए थे। माना जा रहा है कि तीसरी सीट पर भी अपनी जीत से अमित शाह ने अपना वही पुराना बदला ले लिया है।